जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक ये जो रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें जो है प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है उसका अध्ययन करते हैं। और आज प्रैक्टिस सेट जो है 6 होगा और इससे जितना भी पहले प्रैक्टिस सेट हैं सभी का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइए। आप इसके पहले का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 और इसमें जितना भी जीके जीएस का होगा क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, 41 से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे जो है जीके जीएस और थी, इससे पहले जितना 1 से 40 तक था उसमें मैथ दिया गया है। और दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को लाइक नहीं करें और पहले चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए। आपको इससे लाभ पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाभ पहुंच रहा है तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6:41 से। तो दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र कालापानी के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है वो कालापानी के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का नंबर बी नंबर आंसर सही होगा। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वहाँ एक सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है। वहीं पे दोस्तों ये जो है कालापानी की सज़ा दिया जाता है। और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों ये राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहीं जो है कालापानी के सज़ा दिया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर में जो है वीडी सावरकर के नाम से एक जेल में एक कक्ष का नाम रखा गया है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है भारत का 13वां बृहद बंदरगाह है। ठीक, बंदरगाह है। इतना सा आपको जो है इस क्वेश्चन से याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूलिंग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारतीय होम रूलिंग की स्थापना किया था। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, 28 अप्रैल जो है 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 2016 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो महात्मा गांधी तो 1916 में तो वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मिले थे। ठीक, और दोस्तों
महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। चलिए इसका 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वीडी सावरकर। ए नंबर सही आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि ये 1857 का विद्रोह प्रथम संग्राम नहीं था। ये प्रथम संग्राम आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। ठीक, और तो आप जानते होंगे कि ये बात जो है कहीं नहीं लिखा हुआ गया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा जो है, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो इसको दोस्तों असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। और असम हिमालय के जो ऊंचाई है 700, असम हिमालय के जो ऊंचाई है 720 जो है किलोमीटर में है, 720 किलोमीटर में है। इसमें दोस्तों आता है असम हिमालय, दियांग असम हिमालय 720 किलोमीटर है। इसमें आता है असम, कुमायूं नेपाल, ये सब हिमालय आता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के उदाहरण है? तो रीयूनियन द्वीप जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के उदाहरण है। सी नंबर जो है सही आंसर है दोस्तों। रीयूनियन द्वीप जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के उदाहरण है और ये अफ्रीका में एक द्वीप है। कहाँ है? अफ्रीका में ये द्वीप है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो दोस्तों पंचभद्रा झील ये राजस्थान में है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। राजस्थान के जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिला, वहाँ ये पंचभद्रा झील अवस्थित है। ये खारे जल की झील है दोस्तों। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से वे पहाड़ी कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो दोस्तों वे नीलगिरी की पहाड़ी हैं। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों नीलगिरी के जो पहाड़ी हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो दोस्तों राणा प्रताप सागर जो है जलाशय ये चंबल नदी पर बना है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो चंबल नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, वहाँ ये बहता है।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष जो है विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाए। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय फिल्म ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथी वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। ये ए नंबर इस जाए सही आंसर होगा इसका। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है अपनी जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रखने का जो है योजना बना रहा है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 54 नंबर कि यूआर अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में भारत ने कितने पदक जीता है। तो भारत ने दोस्तों इसमें 4 नहीं जीता है, 6-5 इसमें नहीं जीता है। भारत ने दोस्तों 7 पदक जीता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर इसका सही आंसर होगा, 7 पदक जीता है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसको किसको सम्मानित किया गया है, शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई के जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर में देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के मानचित्र में चित्र स्थान एक किस नदी के प्रवाह को बताता है। एक जो है ये किस नदी के प्रवाह को बताता है। तो ये दोस्तों गंडक नदी के प्रवाह को बताता है। ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लेबोरेटरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लेबोरेटरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। ये नई दिल्ली में है। कहाँ है ये, नई दिल्ली में है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है। ऑरेंज कप किसने जीता है। तो ये जीता है मैक लेंगनिंग ने। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नाम भी अजीब तरीका का है। देखिए 58 हो गया। उसके बाद 59 नंबर देखिए दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला कारखाना दोस्तों सूरत में स्थापित किया गया था। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर होगा। कहाँ स्थापित किया गया था, सूरत में स्थापित किया गया था। ई नंबर से आंसर होगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। उद्गम कहाँ हुआ था, बोल रहे हैं कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हुमायूं। ए नंबर सही आंसर होगा। बोल रहा है कि किस भारतीय मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो उद्गम हुआ था हुमायूं के समय दोस्तों। और चित्रकला विभाग की स्थापना पूछेगा तो उसका होगा आंसर अकबर।
चित्रकला विभाग की स्थापना पूछेगा तो होगा अकबर। और पूछेगा कि मुगल काल का चित्रकला के लिए स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो उसके लिए आंसर होगा जहांगीर। उसके लिए आंसर होगा जहांगीर। चलिए इतना बात अगर रखते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं गलती होगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है। किसको जाता है दोस्तों? दारा को जाता है। ये दारा का नाम करके जो शाहजहां का पुत्र था उसको जो है अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। डेट के साथ बताना है। 3 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939, 5 सितंबर 1939। तो किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 सितंबर 1939। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। जो है 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें दोस्तों 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती हैं? किसके साक्ष्य के कारण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुम्हारी, जिसको बोलते हैं मृतभांड। मृतभांड के साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है। सी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? सर टॉमस रो को, जो कि मुगल दरबार में गए थे। जहांगीर के दरबार में ये गया था दोस्तों सर टॉमस रो। और किसने उसको भेजा? उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रथम। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। दोस्तों सर टॉमस रो, हॉकिंग, ये दोनों जो हैं मुगल जो दरबार हैं जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये दोस्तों रिसरा में लगाई गई थी। 1855 ईस्वी में रिसरा में लगाए गए थे। और दोस्तों भारतीय जूट निगम की स्थापना जो है, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? तो ये दोस्तों सभी हैं। दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई हैं। सही। दोनों धर्म के वेद के आधार को स्वीकार किया है। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया है। और दोनों धर्म की पशु बलि की प्रथा पर विरोधक थे। इसमें सभी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जैन धर्म की स्थापना जो जानते हैं दोस्तों, संस्थापना ऋषभदेव ने किया था और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। इनको डैश कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? वितरिका कहा जाता है। वितरिका दोस्तों क्या कहा जाता है? वितरिका। वितरिका नदी के वृद्धावस्था के सूचक हैं। वितरिका नदी जो है दोस्तों, वितरिका नदियों के वृद्धावस्था के ये सूचक हैं, वितरिका नदी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। बाघ वहाँ नहीं है। दुधवा, कन्हा इसमें है, लेकिन चिल्का जो है ये तो एक तरह का झील है दोस्तों, यही आंसर होगा चिल्का। ये जो है बाघ यहाँ बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। चिल्का ये दोस्तों एक झील है जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों जो है प्रधान मध्याह्न रेखा परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है, और जो कि ये रेखा दोस्तों उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है पूर्वी देशांतर। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सभी का दोस्तों भारत में उद्गम नहीं हुआ है। सतलज का भी भारत में नहीं होता है, सिंधु का भी नहीं होता है, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर के समीप से होता है, और उसका भी सिंधु का भी वहीं से होता है, ब्रह्मपुत्र का भी वहीं से होता है, जो कि भारत से बाहर है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे बड़ी पर्वत, तो दोस्तों सबसे बड़ी पर्वत कौन है? एंडीज है। एंडीज पर्वत दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एंडीज की एकांगुआ है। क्या है? एकांगुआ है। तो इसका जो है सी नंबर 71 का सी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाया जाना आवश्यक है। तो लोकसभा का जो है अधिवेशन दोस्तों वर्ष में 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कौन सा जो है विषय समवर्ती सूची में है? पुलिस, रक्षा, कृषि, इनमें से कोई नहीं ऐसा जो विषय है जो इसमें जो दोस्तों ये जो समवर्ती सूची में है, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं आंसर। उसके बाद दोस्तों देखिए 74 नंबर, देखिए ये सब क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है जितना सा डिटेल्स देखेंगे कि हमें जो है सटीकता से जो है समझ में आए और ज़्यादा जो है याद रह जाए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था। तो ये दोस्तों 1942 में संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? 1942 में इसको स्वीकार किया गया था। तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है। तो लोकसभा के लिए दोस्तों कोरम जो होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उद्धृत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। चलिए एक 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। निर्यात उद्योगों के वर्धन के लिए, सूचना तकनीक के वर्धन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए। तो ये दोस्तों आयात निर्यात उद्योगों के वर्धन के लिए किया गया है। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा।
78 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जो होता है दोस्तों कार्ल मार्क्स को। सी नंबर सही आंसर है। कार्ल मार्क्स को दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति नियामक लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? ये जो दोस्तों है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? तो सही आंसर होगा ऋण पत्र डिवेचर से। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बाजार मूल्य होता है। बाजार मूल्य क्या होता है दोस्तों? ये अति अल्पकालीन मूल्य होता है। क्या है? अति अल्पकालीन मूल्य। ए नंबर सही आंसर होगा। के बाद 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो है रूपरेखा तैयार की थी और प्रथम होराल्ड डोमर ने रूपरेखा तैयार किया था। प्रथम थी पंचवर्षीय योजना का होराल्ड डोमर ने। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो ये दोस्तों लाया गया था जो है 1793 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1793 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 1930 में। कब मनाया गया था? 1930 में। 1930 में दोस्तों है दोस्तों सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1998 में सेकंड परमाणु परीक्षण सेकंड पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के दौरान 1998 में। और दोस्तों भारतीय परमाणु आयोग ने पहला भूमिगत परमाणु प्रक्षेपण जो किया था, पहला प्रक्षेपण 1974 में किया था पहला परमाणु, और दूसरा आपको याद रखना है 1998 में। पहला 1974 में, जिसका नाम दिया गया था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासन। प्रथम परमाणु प्रक्षेपण इंदिरा गांधी में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के 1998 में, पहला 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा था? तो ये पड़ा था दोस्तों 1967 में। 1967 ये नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्नलिखित में कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम कौन है? स्वर्ग जो है रणधीर शर्मा। ये नंबर जो है एक सही आंसर होगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो नीरजा भनोट। यहाँ बिहार का पूछ रहा है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम बिहारवासी हैं स्वर्ग रणधीर वर्मा, और अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रजा नीरजा भनोट। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? जो बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रथम, तो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को प्रथम बिहारवासी थे जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर
2020 को दिल्ली में हुआ। उन्हें बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया दोस्तों हाजीपुर से। कौन से? हाजीपुर से, जो है बी नंबर सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों पुस्तक के ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग्स। हॉकिंग, जो कि आंसर नंबर इसमें किसी में नहीं तो ई नंबर सही आंसर होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो ये असम है। क्या है? पहले असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से। चलिए इतना बात रखना है। और दोस्तों है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है। और अगर लिखेंगे और 10⁻⁻7 ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है। तो ये दोनों होगा बी और सी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा फूल का मादा प्रजनन अंग है? मादा प्रजनन, फूल का मादा प्रजनन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गर्भ केसर। गर्भ केसर जो है फूल का मादा प्रजनन अंग है। के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो जो है कसकूट जो है दोस्तों, ये एक कसकूट एक परजीवी पौधा है। क्या है? ये एक कसकूट जो है परजीवी पौधा है। कवक, जीवाणु, विषाणु ये परजीवी के उदाहरण हैं दोस्तों। कवक, जीवाणु परजीवी होता है। परजीवी पौधा पूछ रहा है, एक परजीवी पौधा कसकूट, ए नंबर सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस में मृदु पेशी उत्तक होता है? तो मृदु पेशी उत्तक दोस्तों होता है, देखिए इसमें पूछा है पाचन तंत्र, धमनी, हृदय, पैर की मांसपेशी। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों पाचन तंत्र और धमनी। धमनी में इसमें मृदु पेशी उत्तक पाया जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से गुर्दे की धमनी ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, और कोरोनरी धमनी और हेपेटिक धमनी ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विदलन प्रतिक्रिया शामिल होता है? संपीड़न और जो विदलन होता है दोस्तों, ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विदलन की घटना होता है। ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रिटिनियम निम्न किसका लैटिन नाम है? ट्रिटिनियम किसका लैटिन नाम है? तो ये ट्रिटिनियम दोस्तों सोडियम का, Na सोडियम का लैटिन नाम है ट्रिटिनियम। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम जो होता है दोस्तों, सोडियम का घनत्व पानी से कम होता है, इतना बात याद रखिए। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैव अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमास। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, उपयुक्त में से अक्षर दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो 99 का आंसर होगा दोस्तों
गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है। निम्न कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों जैसे कि वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति जो है, ये सभी जो है घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। ये सभी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त नहीं पाया जाता है? इसमें जितना भी तत्व है, सोना, प्लेटिनियम, चांदी, ये मुक्त रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है कि जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? क्यों पाई जाती हैं? तो ये इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। ये नंबर सही आंसर होगा इसका 101 का। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यकृत किसका कार्य करता है? यकृत जो है किसका कार्य करता है? तो ये पित्त रस का स्रवण करता है, या विटामिन का गठन करता है, या परिसंचरण करता है? तो ये जो है यकृत दोस्तों, ये जो है पित्त रस का स्रवण भी करता है, विटामिन का अपघटन भी करता है। ये दोनों सही आंसर होगा। और तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है किसको कम करने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा आवेग। आवेग जो है मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है इसको कम करने में सहायक होता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या स्व ईंधन का गुण है? इनमें से किसमें जो है क्या स्व ईंधन का गुण है? तो प्रदूषण मुक्त दोस्तों ये जो है क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्व ईंधन बोल रहे हैं, इनमें से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो ये सही ईंधन होगा। प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है वो स्वच्छ ईंधन का गुण है। ठीक। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो ये होगा दोस्तों, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पशुओं में पाया जाता है। तो दोस्तों सेंड्रीसोम जो है केवल पशुओं में पाया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बंधों के निर्माण के लाभ हैं? तो बंधों के निर्माण के जो लाभ हैं दोस्तों, ये दोस्तों देखिए सिंचाई के लिए जल का संग्रह भी किया जा सकता है, लेकिन जल का समान वितरण और विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रह और बंधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूर तक स्थानांतरित करने में सहायक होता है, और इनसे केवल कुछ लोग ही लाभान्वित। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों कि जो है सिंचाई के लिए तो बांध बना भी सकते हैं, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं सिंचाई। जल का असमान वितरण ये सही होगा, और होगा कि ये जो है जल को दूर तक भेज सकते हैं। ये भी जो जल का समान वितरण ये नहीं होगा, ये हो जाएगा विद्युत उत्पादन के लिए जरूरी है और दूर तक जल को भेजने के लिए। तो 3 और 4 बी नंबर सही आंसर होगा। सटीक आंसर 3 और 4 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 108
हैं कि कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के मानक इकाई हैं। तो ये दोस्तों प्रति सेकंड और हर्ट्ज, ये सभी ध्वनि जो मापने की इकाई हैं। क्या है? प्रति सेकंड और हर्ट्ज ध्वनि मापने की इकाई हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं दोस्तों कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले हानि को दर्शाता है। तो हानि को दर्शाता है दोस्तों, ये पौधे को मुरझाने का कारण बन जाता है, ये सही, ये हानि को दर्शाता है, सी नंबर। और ये खनिज आयनों के परिवहन में सहायक होता है, ये तो सही है। ये वाष्पीकरण द्वारा पौधे को ठंडा करने का कार्य करते, ये भी हानि का कारण नहीं है। तो यह है, ये पौधे के मुरझाने का कारण बन जाता है वाष्पोत्सर्जन। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 110 नंबर क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? ये दोस्तों जो है, ये एक द्वितीय प्रदूषक है। क्या है? ये एक द्वितीय प्रदूषक है, बी नंबर सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सही क्रम होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किसमें होगा? ठोस में। तो सबसे इस्पात में होना चाहिए। ये ए नंबर सही बनता है कि सबसे कम किस में होगा? वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद इस्पात में। ए नंबर सही होगा, सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रस एंजाइम वसा का पाचन करता है? एंजाइम वसा का पाचन कौन करता है दोस्तों? ये एंजाइम वसा का जो पाचन करता है दोस्तों, ये करता है इमाइलेज भी करता है और इंसुलिन भी करता है। इमाइलेज भी करता है और इंसुलिन भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग दोस्तों कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। और ऑक्टोपस जो होता है दोस्तों, ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। ये मोलस्का संघ के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। ये एक लिंगी होता है दोस्तों, जंतु होता है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर दोस्तों किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और थैलोफाइटा को दोस्तों वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है, थैलोफाइटा को वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा औरजुकी संघ यानी कि नॉन कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा कशेरुकी वर्टिब्रेटा। ये जो है कशेरुकी वर्टिब्रेटा नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाओं किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकाओं को पाचन कर कोशिकाओं को साफ करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। ये नंबर सही। लाइसोसोम जो होता है, जिसका खोज दोस्तों लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया है।
ये दोस्तों घिसे पिटे कोशिकाओं को पाचन कोशिकाओं को साफ करने में मदद करता है। पचाकर, घिसे पिटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ करने में मदद करता है लाइसोसोम। के बाद 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? वनस्पति का खाद्य अपघटन में अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? ऊष्मक्षेपी का। बी नंबर सही आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है 119 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा? दोनों कब न्यूनतम होगा? पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा? तो कब न्यूनतम होगा? तो पहला ऑप्शन है दोनों पैरों को मोड़कर बैठना, दोनों पैरों को जब मोड़कर बैठेंगे। नींद की स्थिति में लेटना, दोनों पैरों पर खड़ा होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा? तो दोस्तों होगा जब पृथ्वी पर जब नींद की स्थिति में लेटा होगा। जब नींद की स्थिति में हम लेटे होंगे तो दाब न्यूनतम होगा। इसका ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कि दाब बराबर होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब कम होगा, क्षेत्रफल घटाएंगे दाब अधिक होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब कम होगा। न्यूनतम पूछ रहा है क्षेत्रफल जहाँ बड़ा होगा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि निम्नलिखित में से 120 में है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? नल का पानी में जो विद्युत धारा हो जाता है प्रवाहित दोस्तों, समुद्र का पानी में हो जाता है और सिरका में भी हो जाता है। वर्षा का जो जल होता है दोस्तों, अशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसमें जो है अशुद्ध जल में विद्युत धारा जो है, अशुद्ध जल में वर्षा का जल जिसको बोलते हैं अशुद्ध जल में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई नंबर जो है इसका सही आंसर होगा कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो दोस्तों इस सेट में जो है प्रैक्टिस सेट टेस्ट 6 में जितना भी जीके जीएस का था, इसमें कब लगभग दोस्तों 80 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट का मिला के सब रहता है, पर्यावरण मिला के जितना भी क्वेश्चन है सब मिला के 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन का आज हम लोग अध्ययन कर लिए दोस्तों। आपको अगर यदि इस वीडियो से लाभ पहुँच रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।